जो वर्ड है, आपने देखा होगा लिस्ट जो वर्ड होता है उसका स्पेलिंग होता है LIST, लिस्ट। लिस्ट का जो अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ है लार्ज, इंटरेक्टिव, स्पेसिफिक और ट्रायल। 4 तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा तरीका भी है कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे। हर व्यक्ति को आपको रोजाना इनवाइट करना है, रोजाना। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में ये लिस्ट जो वर्ड है ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और लिस्ट बनाने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप जान सकते हैं कि लिस्ट बनाया कैसे जाता है। आप अपने फोन बुक के सारे नंबर्स को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब अमूमन अगर हम बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति है उसके पास अगर स्मार्टफोन है तो कम से कम 100 लोग तो कम से कम उसके फोन में होते हैं। कितने होते हैं सर? 100 नंबर उसके फोन में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम बता रहा हूँ। और जो नेटवर्कर है उनकी तो मैं बात ही अलग है, 1000, 2000, 5000 भी मिलेंगे आपको। पर एक खेती करने वाला किसान जो है, एक मजदूर जो है ना, एक दुकानदार जो है ना, उनके पास कम से कम आपको 100 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और इन 100 नंबरों को आप जो है अपने लिस्ट में आप लिखें। और माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट में लिखना है इनको। और साथ ही साथ आपको अपने फ्रेंड्स तकनीक के माध्यम से भी अपना लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स तकनीक कौन सी होती है? क्योंकि फ्रेंड्स जो वर्ड है इससे भी आपका लिस्ट बन सकता है। F मतलब फ्रेंड्स यानी मित्र, यानी कि आपके जो दोस्त है उनका एक लिस्ट बना सकते हैं आप। R फॉर रिलेटिव यानी जो रिश्तेदार हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं। I फॉर इंस्टीट्यूशंस यानी कि आपकी जो संस्थाएं हैं जिनमें आपने पढ़ाई की है ना, उनमें जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनका भी आप लिख सकते हैं। एजुकेशनल फ्रेंड्स का भी लिख सकते हैं, यानी जो साथ में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां थे आपके साथ में, उनका भी लिस्ट आप बना सकते हैं। एन फॉर नाइबर्स यानी पड़ोसियों का भी लिस्ट आप इसमें बना सकते हैं। और लास्ट है डी का मतलब होता है डे टू डे फ्रेंड्स, यानी रोजाना मिलने वाले जो दोस्त हैं उनका भी आप लिस्ट बना सकते हैं। एस फॉर स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी लोग, जो 4-5 लोग आपको डेली मिलते हैं उनका भी लिस्ट आप बना सकते हैं। तो ये लिस्ट बनाने के तरीके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसको डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप जो है 3 फीट रूल का यूज करेंगे। 3 फीट रूल एक बहुत जबरदस्त रूल है। 3 कदम के दायरे में जो भी साथी आपका आता है उसका नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। 3 कदम, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप हैं और आपके 3 कदम में कोई व्यक्ति अगर आया है तो वो आपके लिस्ट में होना चाहिए। ये बोला जाता है 3 फीट रूल। और ये 3 फीट रूल आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, आपको उन लोगों से भी मिलवा सकता है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। और ये 3 फीट रूल, हर 3 कदम पे आपको एक आदमी मिलेगा। इस धरती में, इस भारत में आपको हर 3 कदम पर एक आदमी मिलेगा। और ये रूल्स जो है माय डियर फ्रेंड्स, आपके आसपास जितने भी लोग आते हैं, अप्रोच एवरीवन नियर यू। नजरिया कैसा होना चाहिए सर? हेलो, शेर का सा, शेर की तरह होना चाहिए। हर जानवर में उसको लंच दिखता है, वैसे ही हर 3 फीट में आने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस में, आपका प्रोस्पेक्ट आपको नजर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर। हर 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति आपके से टकरा रहा है, जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है हर 3 फीट में, वो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वो आपकी लिस्ट में शुमार होना चाहिए। बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपने कौवे की कहानी सुनी होगी, ट्रस्टी क्राउ। किस किस ने सुनी है? प्यासा कौवा, आपने पढ़ी हुई होगी किताबों में। ये ट्रस्टी क्राउ हमारे शायद 3rd या 4th में थी ये कहानी। जी सर। ट्रस्टी क्राउ यानी प्यासा कौवा। प्यासा कौवा की कहानी में आप में से सभी लोग जानते हैं कि एक कौवा था, बहुत प्यासा था, जंगल में भटक रहा था, प्यास लगी थी, पर जिधर वो देखता उधर पानी नजर नहीं आ रहा था उसको। फिर उसको जंगल में एक घड़ा दिखाई देता है और उस घड़े के अंदर पानी तो था पर थोड़ा था। तो वो क्या करता है, कौवा सोचता है कि इसमें मैं पानी कैसे पीऊं। तो
आपने देखा होगा कौवे जो होते हैं बहुत चतुर होते हैं, वो होते हैं ना सर। बिल्कुल सर, दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और अड़ोस पड़ोस में जितने भी पत्थर पड़े थे उनको उठा उठा कर उस मटके में डाला, और उस घड़े में डालने के बाद धीरे धीरे करके जब वो पत्थर उस घड़े में बैठने लगे, नीचे जाने लगे और वो पानी ऊपर आने लगा, तो बाद में उसने पानी पिया। पर आज दुनिया बदल रही है। पहले हम लोग कहाँ थे, हेलो, कलयुग में थे, और आज कहाँ है, कोई बताएगा मुझे? आज कहाँ है सर हम लोग? आज हम डिजिटल युग में हैं। कलयुग हमारे लिए नहीं है। पहले हम लोग घर घर जाकर प्लान दिखाया करते थे, उसी कौवे के समान चुन चुन कर पत्थर लाते थे, घड़े में डालते थे, घर घर जाकर सुबह घर से किट लेकर निकलते थे। 3 दिन 4 दिन के खाने का पता नहीं, नहाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं। ऐसा ही होता था बलराम जी। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले ऐसे ही होता था। पहले ऐसे ही होता था डायरेक्ट सेलिंग में, कि वो जो थर्स्टी क्राउ था ना, प्यासा कौवा, सेम टू सेम कंडीशन थी। हमारा आता पता नहीं होता था कि घर से निकल गए किट लेकर तो महीने में के 20 दिन बाहर रहना है, 15 दिन रहना है, डजंट मैटर। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में जिन लीडरों को 1 लाख रुपए पे आउट आता था ना, 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए पे आउट, वो लीडर भी 15,000 से ज्यादा घर पे नहीं दे पाते थे। कारण क्या था? थर्स्टी क्राउ। कारण क्या था कि जंगल में भटकना पड़ता था और पत्थर चुन चुन कर लाने पड़ते थे, फिर डालते थे, फिर पानी ऊपर चढ़ता था, और अब पानी कितना चढ़ता था आप ही जानते हो। बात समझ में आ रही है सर? यस यस यस। वो एक दौर था कि आप अपने परिवार को 15,000 से ज्यादा नहीं दे पाते थे, 1 लाख रुपए पे आउट में भी। और डियर फ्रेंड्स, आज जमाना बदल गया है। आज हमारा डिजिटल युग आ गया है। अब हमारे पास में जो है कौवा भी पानी पी सकता है बिना पत्थर डाले। एक पाइप डालना है, केवल एक स्ट्रोक डालना है उसके अंदर, और पाइप से वो पानी पी सकता है। पी सकता है कि नहीं पी सकता है? जी सर। आज हमारे पास डिजिटल का जमाना है। आप घर बैठे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को घर घर जाना पड़ता था, घर घर जाकर प्लान दिखाने पड़ते थे, घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने पड़ते थे, है ना। और ट्रेनिंग मीटिंग भी होता था, तो वो सब कुछ फिजिकल होता था, डिजिटल कुछ भी नहीं था। नहीं था ना सर पोस्टमार्टम? नहीं, पहले जूम बूम कहाँ थे, कौन जानते थे इसको, जूम को कोई नहीं जानता था इनको, माय डियर फ्रेंड्स। और वहां पर आदमी डीमोटिवेट हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, अपलाइन को पता ही नहीं चलता था। मैं अपलाइन 15 दिन में पहुंचता था उसके पास, तो पता लगा कि वो तो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर ही चला गया नौकरी करने, सूरत, गुजरात चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, है ना। ऐसा होता था पहले, और आज भी हो रहा है ऐसा। आज भी हो रहा है कि आप किसी को प्लान दिखाकर आए और उससे अगर आपने संपर्क नहीं किया, उसको लगा 10-15 दिन उसने हाथ पैर मारे, फिर उसको लगा कि मेरे से नहीं होगा, तो फिर वो वहां से छोड़कर मुंबई काम करने चला गया। फिर आप पहुंचे उसके घर, तो पता लगा कि वो तो 10 दिन पहले ही मुंबई चले गए काम करने, है ना। बिल्कुल सर। तो ऐसा होता था पहले। पर आज की डेट में स्मार्ट वर्क चालू हो गया है। स्मार्ट वर्क का मतलब आपका डिजिटल ट्रेनिंग होता है, सुबह सुबह, शाम को होता है, दिन में होता है। कई लीडर हमारे हैं, जैसे कि हमारे आशीष सर हैं, दिन में अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, है ना। बहुत सारे लीडर शाम को चलाते हैं, हमारा सुबह चलता है। तो इससे क्या है कि एक मोटिवेशन आपके अंदर रहता है, और आप बिजनेस को छोड़ने की जो कल्पना है वो आपके मन से हट जाती है। अगर आप डीमोटिवेट भी होते हैं और आप सुबह के ट्रेनिंग में बैठ गए, तो वो जो डीमोटिवेशन है वो आपका कहीं ना कहीं निकल जाता है। निकलता है नहीं निकलता है सर? बिल्कुल, दोबारा से तरोताजा हो जाते हैं। बिल्कुल, दोबारा से आप फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल तरीके से हमें काम करना है। अब आपको घर घर जाकर प्लान दिखाना है, या पहले की तरह 15 दिन 20 दिन बाहर रहना है, या डिजिटल तरीके से काम करना है, वो आपको तय करना है। हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि हार्ड वर्क में अगर आप स्मार्ट वर्क को मिला दो ना, तो बहुत तेजी से काम होता है। आप फील्ड में जाओ और जाकर हर आदमी को जूम डाउनलोड कराओ, है ना। फिजिकल मीटिंग तो कर रहे हो आप, पर डिजिटल तरीके से उसको सिखाओ कि आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आने का क्या फायदा है, कैसे आप बिजनेस शेयर करेंगे। तो अगर आज का जो दौर है माय डियर फ्रेंड्स, पानी कौवा अभी भी पी रहा है, पर अभी वो स्ट्रोक से पी रहा है। किससे पी रहा है? स्ट्रोक से पी रहा है। तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी उसके साथ करना है, ताकि आपका बिजनेस जो है बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। आगे चलते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्या है आपको मैं बताता हूँ।
माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर नौकरी करते हैं यानी कि काम करते हैं, आप 30 दिन काम करेंगे 8 घंटे, तो आपको कितना तनख्वाह मिलेगी? हेलो, 10,000। 40,000। 10,000। हालांकि हिंदुस्तान में 95% लोग जो है ना, 95% लोग 10,000 के अंदर अंदर काम करते हैं, जो प्राइवेट जॉब में है। Am I right, सर? जी सर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 95% लोग ऐसे हैं जो 10,000 के अंदर नौकरी करते हैं, और कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर 30 दिन आप काम करते हैं 8 घंटे, 30 दिन 8 घंटे अगर काम करेंगे, और अगर आपको तनख्वाह मिल रही है 40,000 रुपए, जब तक आपका काम है तब तक आपको दाम मिलता रहेगा। आपके पास जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? सोचने वाली बात है। हेलो, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आदमी सोचता है अब तो मेरे को कोई नहीं निकाल सकता, पर क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? एवरीवन, नहीं है सर, नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास जॉब सिक्योरिटी हो सकती है पर इनकम सिक्योरिटी नहीं है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, पेंडुलम देखा होगा आपने। पेंडुलम कैसा होता है? एक तरफ से पकड़ के खींचते तो दूसरी तरफ तेजी से दौड़ता है वो, है ना? ऐसा होता है ना सर? जी सर, जी सर। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल काम करता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। अब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले साल में आपको मेहनत 80% करनी होती। कितनी करनी होती है सर? 80% आपकी मेहनत है, और लगभग 10% आपको यहाँ पर इनकम आता है। 90% मेहनत मान लो आप। 80% 90% आपकी मेहनत है और 10% रिजल्ट आता है। दूसरे साल में आपकी मेहनत 60% हो जाती है और 40% आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तीसरे साल में आपकी मेहनत 40% हो जाती है और आपको रिजल्ट 60% आना शुरू हो जाता है, और चौथा साल आते आते आपकी मेहनत 80% 10% हो जाती है और आपको 90% इनकम आना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका जीवन बदल जाता है दोस्त। आप 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं, और अगर अभी आप कहीं पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सस्ता लॉज ढूंढते हैं। ढूंढते नहीं ढूंढते सर? 1500 में मिल जाए तो ठीक रहेगा। होता कि नहीं होता ऐसा? जी सर। 1500 में मिल जाए तो ठीक रहे, 1000 में मिल जाए तो ठीक रहे। हम यही सोचते हैं, सोना ही तो है। यही सोचते हैं ना बलराम जी? यस सर। अरे स्टेशन पे जो बने हुए हैं अपने गवर्नमेंट ने बना रखे हैं रूम, उसी में सो जाते हैं लोग। है ना? पर आपका जब लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि आपको 10% काम करना और 90% आपको इनकम आ रही हो, तो आप कभी भी लॉज में नहीं सोएंगे। आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल स्टे करेंगे, है ना? क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, और जब पैसा आता है ना दोस्त तो दुनिया बदल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्किंग आपकी ये है, आपको पहले साल में 90% काम करना है, दूसरे साल में 60% काम करना है, तीसरे साल में 40% काम करना है, और चौथे साल में केवल 10% काम करना है। और इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हो रही है। केवल 4-5 साल जिंदगी के आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, है ना? अगर आपने अपने जीवन को अगर 4-5 साल नहीं दिए ना, बात गौर से सुनिएगा, अगर आप अपनी लाइफ को 4-5 साल नहीं दे सकते तो पूरी जिंदगी आप दूसरों को बनाने में लगा दोगे, और ऐसा हो भी रहा है। आज जो हम नौकरी कर रहे हैं ना, हमारे सपने थोड़ी पूरे होते हैं वहां पे, वो उस बॉस के पूरे होते हैं जो उसका मालिक होता है। हर साल वो नई गाड़ी खरीदता है, हर साल नए देश में घूमने जाता है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आपको क्या मिलता है? 8 घंटे का दाम, 10 घंटे की नौकरी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना सर? जी सर। वो काम नहीं भी करता तो भी उसको पैसा आता है, क्योंकि उसको पता है उसके कंपनी में आप जैसे लोग हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस तरीके से एक पेंडुलम होता है, आपने देखा होगा ऐसा होता है पेंडुलम, ऐसा इधर जितना भी खींचोगे ना उसको, इधर इस साइड में, उतना तेजी से इधर दौड़ेगा वो। अब आपको जितना तेजी से खींचना है खींचो, आपके हाथ में है पेंडुलम। ये दिनेश जी, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, आ रहा है ना? तो आपको तय करना है कि आपको कितनी इनकम यहाँ से चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के लिए एक और भी कारण है कि आपको निमंत्रण करना भी आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए?
इनविटेशन करना आना चाहिए। इनविटेशन करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स कोई किताब लिखी हुई नहीं है कि इनविटेशन कैसे करते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार अपने जीवन में लोगों को इनविटेशन किया है। ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। लिस्ट बनाने के लिए जरूरत थी क्या सर? हेलो, नहीं थी। सपने देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत थी क्या? नहीं सर। पर अब जब इनविटेशन की बारी आती है तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत होती है, और ये हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अब अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी। इन्विटेशन करना होगा, यानी निमंत्रण करना होगा। निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। याद रखने योग्य बातें हैं कि आपको आपके बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है, ये बात आप समझ लेना। अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, हेलो, क्या मुझे आप लोग सुन पा रहे हो? यस सर, बिल्कुल मत घबराओ, करने जा रहे बरोबर। सुन पा रहे। चलिए आगे चलते हैं कि अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो एस2एन पे का, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उससे ज्यादा तो आप एस2एन पे के बारे में जानते हो, ये तो तय है। हेलो जी सर, है कि नहीं? बिल्कुल हम जानते हैं कि जितना आपको पता है उससे ज्यादा, जितना आपको पता है उतना आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं पता। उसने केवल सुना है, आप उसको कर रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है। एस2एन पे का एसबी नहीं जानता हो, तो आपको पूरा पता है, प्लान पता है, आपको इसका सिस्टम पता है, इस कंपनी के बारे में पता है, इसके प्रोडक्ट के बारे में पता है, इसकी सर्विस के बारे में पता है। ये जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। पहली बात कि मेरे जितना ज्यादा, मेरे से ज्यादा वो नहीं जानता इसके बारे में, एस2एन पे के बारे में। हालांकि और सब्जेक्ट के बारे में वो जान सकता है, पर एस2एन पे के बारे में जितना आप जानते हो उतना वो नहीं जानता। पहली बात दिमाग में ये बिठा लेना। दूसरा, आप एक उसे अवसर प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको, जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आप उससे भीख नहीं मांग रहे हो। बहुत सारे हमारे लीडर कहते हैं यार लगा लो ना सर आईडी, लगा लो सर, प्लीज लगा लो सर, ऐसा ही बोलते हैं ना सर। आप उससे भीख नहीं मांग रहे हो, आप उसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, ये बात ध्यान रखना। आप होता है कि नहीं होता है सर? बिल्कुल। और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो आप देने वाले में से हो, लेने वालों से नहीं हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप उसे कुछ दे रहे हो, मांग नहीं रहे हो। ये बात ध्यान में बिठा लेना प्लान दिखाने से पहले। और साथ ही साथ आप सरल तरीके से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, उसके पैसे में कम है। लोग कहते हैं सर 590 से आप 597 से ज्वाइन कर लो सर। आप तो केवल 597 भेज दो सर, प्लान दिखाएंगे फिर पैसा मांगने शुरू कर देंगे, है ना? तो आपको ये उसको रियलाइज करवाना है कि मेरी रुचि आपके अंदर ज्यादा है, आपके पैसे में कम है। मैं तो कई बार मेरे डायरेक्ट में जितने भी मोस्टली लीडर ज्वाइन किए हैं, मैं 500 रुपए उनको वापस दे देता हूँ। मैंने कहा सर आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। जी सर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बिल्कुल सर। आप तो डियर फ्रेंड्स, ये चीजें हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएंगे, आपकी नजरों में एक समझदार और काबिल व्यक्ति है जो खुद निर्णय ले सकता है। उसको ये रियलाइज मत करवाना कि अपने चाचा से पूछ कर आओ, भैया से पूछ कर आओ, अपने टीम पार्टनर से पूछ कर आओ। ऐसा रियलाइज नहीं होने देना है। उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, है ना? ये उसको रियलाइज करवाना है आपको। और माय डियर फ्रेंड्स, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि ये जो याद रखने योग्य बातें ये कल करेंगे हम लोग, है ना? इस समय जो है 8 बज चुका है दोस्त, और कहीं ना कहीं हमारे कुछ साथी जो है ड्यूटी पर भी जाते हैं, और मैं भी अपने बच्चों को अभी छोड़ने जाता हूँ स्कूल, तो थोड़ा सा समय की पाबंदी है। कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, याद रखने योग्य बातें हम लोग कल इसको कैरी ऑन करेंगे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा हमारे कोच पार्टनर आपसे पूछेंगे। तो डियर आज और बेहतरीन तरीके से हमारे जो कोच पार्टनर्स हैं वो आपसे अभी हम बुलाते हैं किसी ना किसी को, जो हमारे बेहतरीन डायनेमिक लीडर्स हैं उनको, और वो जानेंगे आज आपसे
तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर को, जो आपसे लेंगे फीडबैक। अच्छा, आप ऐसे कौन साथी है जो आज फीडबैक लेने के लिए तैयार है? कौन से पार्टनर है जो फीडबैक लेने के लिए तैयार है? अपना रेजेंट कर लें सर। आज मैं किसी को इनवाइट नहीं करूंगा। बलराम जी, अच्छा, तो बलराम जी आप ले लो सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके ओके, आप जाइए, बच्चों को छोड़िए। आपने मुझे राष्ट्रीय मंच पर बोलने का मौका दिया। दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू जो अभी आप लोग अभी तक बने हुए हैं। जी, मैं देख पा रहा हूँ कितने बिजनेस पार्टनर्स बने हुए हैं। यही लीडर है, 40 बिजनेस पार्टनर जो अभी तक बने हुए हैं, जिन्होंने आज मीटिंग सुना। दोस्तों, ये कोर जो लीडर होता है, कोर, ये तीसरा फेज था आज कोर ट्रेनिंग का। और मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये 10-10 हजार रुपए में भी नहीं मिलता ये कोर ट्रेनिंग। जी हाँ, ये चांदना सर को मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, जो हमारे लिए इतना जबरदस्त सेशन लेकर आते हैं, सुबह वक्त जल्दी उठते हैं, उनका डेडिकेशन को तो ग्रैंड सलूट है सर। जी 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 जी, आपके प्रयासों को नमन है, न कि उनको नमन है। सर ने एक दिन बताया भी था। जी हाँ, उनके प्रयासों को नमन है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। दोस्तों, आज आप लोगों ने क्या सीखा वो तो अभी आप लोगों से मैं जरूर फीडबैक लेना चाहूंगा। बाकी बहुत ही फैंटास्टिक और मार्वलस सेशन रहा। सर ने इतना समय दिया। आप सभी बिजनेस पार्टनर की तरफ से बहुत बहुत हृदय से आभार करना चाहूंगा सर का। अब मैं फीडबैक के लिए लेना चाहूंगा, एक बार रेज हैंड करवाऊंगा कि कौन कौन साथी फीडबैक देने के लिए तैयार हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं उनको कॉस्ट भी बना सकता हूं, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन भी भेज सकता हूं। तो एक बार जरूर देखो, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जी हाँ दोस्तों, अभी सर ने अभी बता रहे थे ना, बोला हमने शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उससे ज्यादा जान रहे हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक बताया है कि आप ही उसके मालिक हैं, आपने उससे क्या डरना है, क्या घबराना है। आप उसका वाई क्लियर करो, ना कि उससे 597 रुपए मांगने, बल्कि उसको ये रियलाइज कराओ, उसका वाई क्लियर करवाओ कि सर आपने 597 लगाना क्यों। जी, तो वो आपको 597 रुपए तुरंत दे देगा। आप खुद बोलो उसको कि सर मुझे आपसे 597 नहीं चाहिए, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देने आ रहा हूँ। सर ने बहुत ही शानदार शब्दों में बताया है। ठीक है, तो आइए अभी जो फीडबैक का सिलसिला के बारे में मैं लेना चाहूंगा, जो अपने गोल्ड ठाकुर सर हैं, जिन्होंने रेज हैंड किया है। सर आइए, मोस्ट वेलकम, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं हमारे बीच में। ओवर टू यू करना चाहूंगा सर, जरूर 2 शब्द रखें। थैंक यू वेरी मच, बोलिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की कोर ट्रेनिंग में लिस्ट बनाने की जो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी गई, वह वास्तव में हमारे बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस सेशन में हमें समझाया गया कि बिना लिस्ट के कोई भी नेटवर्क या टीम मजबूत नहीं बन सकती। सही तरीके से लिस्ट बनाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। साथियों, ट्रेनिंग में यह स्पष्ट किया गया कि हमें अपने सभी कॉन्टैक्ट को बिना किसी डर या झिझक के, बिना शर्म के, उनको अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो, पुराने परिचित हो या सोशल मीडिया के लोग। नो जजमेंट, ओनली लिस्टिंग का सिद्धांत बहुत प्रभावशाली सर ने बताया। इससे हमारी सोच में सकारात्मक बदलाव आया और आएगा। इसके साथ ही यह भी सिखाया गया कि लिस्ट को कैटेगरी में कैसे विभाजित करें और कैसे हर व्यक्ति तक सही अप्रोच के साथ पहुंचा जाए। इससे काम व्यवस्थित और प्रभावी बनता है। दोस्तों, यह ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि बड़ी टीम और बड़ी इनकम का आधार एक मजबूत और लंबी लिस्ट होती है। यदि हम इस सीख को लगातार फॉलो करें तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को पा सकते हैं। निष्कर्ष, आज की ट्रेनिंग में लिस्ट जितनी बड़ी और एक्टिव होगी, सफलता उतनी ही तेज होगी। और सर, जैसे कि कल सर ने अधूरी लाइन बोला था, आज मैं उसको पूरा बताऊंगा। 2 शब्द, 2-4 पंक्तियों में। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों,
दिशा को बदल किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि बदलाव बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। सही सोच और सकारात्मक नजरिया ही सफलता की असली कुंजी है। बस मैं इतना कह के अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय श्री हिंद। ओवर टू यू बलराम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपका फीडबैक तो बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहता ही है और आप हर दिन फीडबैक देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स, हृदय से आभार। आपके लिए 2 लाइनें तो बनती है सर। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, लगा दो। क्या बताया? वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ और कुछ को आप जगा दो। ये सर के लिए लाइन थी। तो अगली कड़ी में मैं फीडबैक के लिए लेना चाहूंगा जो हमेशा ही देते हैं, गोल्ड निर्मल दुबे सर। आइए, मोस्ट वेलकम है आपका राष्ट्रीय मंच पर। ओवर टू यू सर। सर सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बलराम जी, खास तौर से आपको थैंक यू। और बहुत ही बढ़िया सेशन तो डेली बढ़िया रहता है सर। मैं तो एक एक चीज की कद्र करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने को मिले जीवन में, और जीवन सीखने का नाम है। और इतना बढ़िया सिखाते हैं चांदना सर। और मैं आज से एक मोस्ट बात बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि हम ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग सर नेटवर्किंग किए होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं तो हमको वो कहते हैं कि हमने फलाने कंपनी में किया था, फलाना किया था, ठिकाना किया था और हमको कुछ नहीं मिला था, हमने किया था। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं। तो उनको सर हम बताएं कि जीवन में कभी प्रयास फालतू नहीं जाते हैं। मेहनत और सीखने का जो गुण है वो कभी फालतू नहीं जाता है। उनने उस समय सीखा है, ये जरा भी से अनुभव लिया है तो ये बहुत बड़ी प्लस बात है। ये उनके लिए बताइए कि ये डिजिटल युग हो गया है। आपने जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं वहां से आपको जो कुछ भी मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो आज के इस डिजिटल युग में इस तरीके से हैं। जैसे पहले आदमी कृषि करता था तो महीनों महीनों तक कटाई गहाई चलती थी, लेकिन आज 2 घंटे में हार्वेस्टर आता है और काट गाह करके चला जाता है। ये युग चल रहा है। उनको बताइए कि आपके जरा जरा से जो एक्सपीरियंस हैं पहले के, वो आज बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये डिजिटल युग चल रहा है, उनको समझाइए। और वो सर ने आज बताया वही कौआ वाली स्टोरी से कि पहले कंकड़ डालने वाली कहानी थी लेकिन आज पाइप वाली कहानी हो गई। तो ये बहुत प्लस बात है। ये बताएंगे हम जिसको तो उसको लगेगा। सर थैंक यू, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय अधिक हो गया है। तो सर ये आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। आपका डेडिकेशन बोल रहा है, आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, आप हमेशा फीडबैक देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने 2 मिनट समय दिया, उसके लिए हृदय से आभार। अभी समय का देखते हुए 1-2 साथी और भी रेज हैंड हो रखा है। सिल्वर विकास कुमार जी बहुत ही डेडिकेशन लीडर है। सर आइए, आपका भी स्वागत है। 2 मिनट जरूर दीजिएगा। आज का फीडबैक कैसा लगा, आज का सेशन कैसा रहा? सिल्वर विकास कुशवाहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और सर ने बहुत कुछ जानकारी आज हमें दी है जिसकी हर एक इंसान को नीड होती है। उसके बारे में सर ने बताया है। लिस्ट, और लिस्ट हर एक नेटवर्कर का कच्चा माल होता है दोस्तों। और कि लिस्ट आपको कैसे बनाना है, किस प्रकार से आपने लिस्ट बनाया है, और सम्मानित सन सुरेंद्र चांदना सर ने बेखूबी बताया है लिस्ट के बारे में। और साथियों, लिस्ट ही सबसे बड़ा हथियार है हर एक नेटवर्कर के लिए। जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है उसके लिए लिस्ट कच्चा माल होता है दोस्तों। और आप लिस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से बना सकते हो, अपने कॉन्टेक्ट के माध्यम से बना सकते हो। जो भी सर ने आज बताया है बहुत शानदार जानकारी दी है आप सभी को दोस्तों। ऐसी जानकारी, ऐसी एजुकेशन लेने के लिए लोग बाग पैसे खर्च करते हैं। बहुत सारे लीडर्स तो पैकेज परचेस करते हैं, लेकिन आज वही जानकारी हमें ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। तो हर एक लीडर को लेना चाहिए। लिस्ट के बारे में सर ने बताया है और भी और मीटिंग के अंदर आपको बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, अपनी ऑल टीम को इन्वाइट करिएगा। बहुत ही शानदार जानकारी सम्मानित सर ने दी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आज जो जानकारी आपने दी है। तो ठीक है दोस्तों,
थैंक यू। और बलराम सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को इस मंच पे इन्वाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। दोस्तों, अभी जो भी महत्वाकांक्षी लीडर बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपने जीवन में, जी हाँ, जिसने एसवीएनपी में कुछ करने का ठान लिया है, वो अभी ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। जी हाँ, ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। किस चीज के विषय में? जो सर ने आज सबसे पहले पॉइंट रखा था, सुरेंद्र चाना जी ने, कि जो ये इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, एनिवर्सरी प्रोग्राम, इसकी प्लानिंग करो, इसकी प्लानिंग करो। टिकट बहुत ही जल्दी क्लोज होने वाली है। फिर आप ये सोचेंगे सर मैं रह गया, सर ने पहले बताया था। तो इसका प्लानिंग कीजिए कि मुझे 10 ज्वाइनिंग करवाना है तो करवाना है, मुझे त्रिवेणी गार्डन में जाना है, सेकंड एनिवर्सरी में जाना है। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है वहाँ। सर ने पहले भी बताया था कि वहाँ 2 नाइट 3 डेज का स्टे होगा, रहना सोना खाना फ्री, मौज मस्ती करेंगे, नहाएंगे खाएंगे ऐश करेंगे, और क्या डायलॉग है ना ये फिल्मों में। जी हाँ, तो इसका प्लानिंग कर लीजिएगा। समय बहुत आइसक्रीम की तरह होता है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। एक साथी का और रेज हैंड है, उसको भी ले लूंगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, बोला सर ने मुझे नहीं लिया। अगली कड़ी में फीडबैक के लिए लेना चाहूंगा मिस्टर मास्टर मुरलीधर सर, आपका रेज हैंड है और मैं आपको अनम्यूट का टोपो भेज रहा हूं, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अनम्यूट का टोपो पाया होगा सर आपके पास। ओके सर, दिल से धन्यवाद बलराम सर जी। लिस्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने भी यही गलती किया था। लिस्ट अपने थोड़ा बनाया था 10-20 लोगों का, और 10-20 लोगों में से 2-1 लोग ही इस बिज़नेस में शामिल हो पाए। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि लिस्ट पूरा बनाऊँगा डिजिटली, और सोशल मीडिया से भी लिस्ट बनाऊँगा, फेसबुक से। और मैं सोचता हूँ कि एक लिस्ट, यानी अगर एक आदमी आता है तो एक खेत हमने ले लिया 1 एकड़ का, और उसमें हम एसवीएनपी का बीज डालेंगे, तो आने वाले समय में जैसे ही एनिवर्सरी की बारिश पड़ेगी, हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, उनको देख के वो खेत और लहलहाएगा, और 1 से हज़ारों, जैसे कुदरत हमें वापस कर देती है हज़ारों बीज। आवाज़ कट रही है अब सर जी ओके। मुरली सर, आप कहीं अब आवाज़ आ रही है सर जी? हेलो, और टू यू सर जी। सर, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही मुरली सर, आप नेटवर्क एरिया में आइएगा। ओके, अब सुनाई दे रही सर जी? जी हाँ सर जी, तो लिस्ट बनाना यानी एक ज़मीन लेना मैं सोच रहा हूँ। जैसे किसान ज़मीन लेता है, फिर उसमें एसवीएनपी का बीज हम डालेंगे, और आने वाले समय में दोस्तों, ये थे हमारे फ्यूचर मेकर के जावा लीडर, जो भी आने वाले समय में प्लेटिनम होने वाले हैं, बलराम सर जी। बहुत ही शानदार और जानदार लीडर। और आने वाले समय में हम कोर, आज 3रा सेशन था और चौथी कल हम ज़रूर देखेंगे। आज लिस्ट बनाना बहुत ही शानदार रहा, तो लिस्ट ज़रूर बनाएं, और बार बार इस वीडियो को आप देखें सुने, और प्लानिंग करें एनिवर्सरी में आने की। अगर अभी तक आप नए हैं, चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।